श्रीलंका संकट पर पाकिस्तान में भी कंगाली की चिंता। देखिए ये बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चेतावनी दी है, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं श्रीलंका जैसे हालात। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही है महंगाई, ये कहते हुए शाह महमूद कुरैशी। आरजू काज़मी, आपका पहला रिएक्शन इस पे जो यहां पर शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, ये तो आपके मुल्क के सियासतदान खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका ना बन जाए। हम तो बाद में कहेंगे, वो तो खुद कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जब तक शाह साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बात नहीं की और वो यही कहते रहे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब जब वो गवर्नमेंट से बाहर गए तो वो ये बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सच है कि महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है और हर जगह से टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं, मगर जाहिर है कि IMF के पैसे लेने हैं, इन्होंने IMF से फंड लेने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें हमारी आर्मी भी शामिल है, उनके इदारे भी शामिल हैं, उनके जो फौजी फाउंडेशन और कई दूसरी जगहें हैं जो कि टैक्सेस नहीं देते। अगर ये लोग सही से टैक्स दें तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका वाली हालत होगी हमारी। चलिए मैं आपको श्रीलंका से नहीं कंपेयर करता हूं, लेकिन एक बात जो आपने कही वो उसमें एक बात यहां पर उसी बात से उठाकर मैं एक बात करता हूं। शाह महमूद कुरैशी की अपनी कोई पर्सनल मजबूरी हो सकती है, अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स हो सकती है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई का बम फूटना, IMF की तरफ से बार बार तमाम शर्तें रखना, जिसके बाद चीन से बेल आउट पैकेज मिलना, क्या ये बताता नहीं है कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल नहीं है? नहीं, हालात तो नॉर्मल नहीं है, ये तो बात सच है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है और IMF ने जो शर्तें लगाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि आम आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन इसके सिवा पाकिस्तान के पास रास्ता कोई और नहीं है। इन्होंने कभी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो पाकिस्तान की, शुरू से लेकर अभी तक कभी इकोनॉमी पे काम ही नहीं किया। इन्होंने तो हमेशा इजी रास्ता ही ढूंढा कि चलो इधर से मिल गया, उधर से मिल गया, कभी कहीं से लोन पकड़ लिया, कभी कहीं से फंड ले लिया। अगर ये इकोनॉमी पे काम करते तो क्या ये हालत से बाहर नहीं निकल सकते थे? चलिए मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं आरजू, और अपने तमाम मेहमानों को और अपने तमाम दर्शकों को एक खबर देता हूं और अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूं। और हम बात क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका हो सकता है, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग देखिए आपके सामने। CFR की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माली हालत बिल्कुल खस्ता है, दिवालिया होने की कगार पर है पाकिस्तान, यह कह रही है CFR की रिपोर्ट। CFR की रिपोर्ट क्या, सॉरी CFR क्या है? काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, यानी CFR जो देशों के डिफॉल्ट होने के जोखिम को ट्रैक करता है। वो कह रहे हैं कि श्रीलंका के बराबर जोखिम पर पाकिस्तान पहुंच गया है। डिफॉल्ट देशों की लिस्ट में इसका स्कोर 10 है, 10, यानी श्रीलंका, घाना और यूक्रेन की रेटिंग बराबर है, जिसमें से कुछ देश दिवालिया हो चुके हैं। और ये बताता है, ये रेटिंग बताता है कि अगर ऐसा ही चला तो बहुत जल्द पाकिस्तान भी अपनी देनदारियां नहीं अदा कर पाएगा। अमजर मल्होत्रा, अगर CFR या जैसी एक एजेंसी पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ रेट कर रही है तो इसका मतलब क्या? और जो हालात दिख रहे ये इसका मतलब क्या निकाले? गौरव, ये रिपोर्ट CFR की रिपोर्ट जो है इस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं और श्रीलंका चूंकि अभी हाईलाइट में है तो कंपैरिजन करना बहुत लाजमी हो जाता है। और दोनों में एक कॉमन फैक्टर चाइना का भी है, क्योंकि चाइना, दोनों में कॉमन फैक्टर है। चाइना ने श्रीलंका को बर्बाद करने में काफी बड़ा हाथ है और चाइना का रोल जो पाकिस्तान में है BRI के थ्रू या लोन देने के अलावा, जो हम जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना का एक बहुत बड़ा अलाई है, एक जूनियर पार्टनर है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो वहाँ के हालात हैं उसको देखते हुए, तो जैसे आरजू जी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ने अगर डे 1 से अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया होता तो ऐसी नौबत नहीं आई। मैं आपने लेकिन हकीकत तो यही है ना अचल सर कि ये अब लाजमी है कि श्रीलंका के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो खबरों में है। आइए कंपैरिजन हम करते हैं कि अभी कुछ मोटी मोटी चीजें निकाल लें श्रीलंका और पाकिस्तान की। श्रीलंका में वो रेट क्या रेट है, पाकिस्तान में क्या रेट है, पेट्रोल ले लीजिए, खाने पीने की चीजें ले लीजिए, फॉरेक्स रिजर्व ले लीजिए, डॉलर ले लीजिए, तो एक ओवरऑल पिक्चर हम बना सकते हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने की कगार पर है, क्या इस वक्त आंकड़े कहते हैं, या आप समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका में पेट्रोल 550 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान में भी कम नहीं है, 250 रुपए के आसपास छू रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
वहां अगर दूध की कीमत देखें तो 320 रुपए के आसपास दूध की कीमतें पहुंच चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में 180 रुपए के आसपास दूध की कीमतें छू रही हैं प्रति लीटर। आगे बढ़िए, आगे यहां पर देखिए आटा, श्रीलंका और पाकिस्तान में ज्यादा अंतर नहीं है, 85 रुपए के आसपास श्रीलंका में, 83 रुपए के आसपास पाकिस्तान में। और आगे बढ़िए, यहां पर आप देखिए कि क्या रेट चल रहा है इस वक्त इन दोनों देशों में खाने पीने की चीजों के। तो शक्कर यहां पर, चीनी 150 के आसपास श्रीलंका में, 90 रुपए किलो के आसपास पाकिस्तान में। और आगे बढ़ते हैं, $1 की कीमत क्या है तो आप समझिए, $1 में मई तक श्रीलंका में 362 रुपए आ रहे हैं और वहीं पाकिस्तान में ये 200 से ऊपर जा चुका है। ये देखिए कितना इस वक्त पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू भी गिर रही है, इकोनॉमी किस तरह से वहां पर आप समझेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो यह सबसे बड़ी दिक्कत है श्रीलंका की कि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, $2 अरब से भी कम। तो पाकिस्तान के पास भी इस वक्त $10 अरब से भी कम, करीब $9 अरब फॉरेक्स रिजर्व हैं। इन सारी चीजों को कंपैरिजन करें विजय सरदाना तो क्या नजर आता है, इकोनॉमी की क्या पिक्चर नजर आती है? निश्चित रूप से इकोनॉमी में नंबर जो दिखा रहे हैं वो स्थिति नॉर्मल नहीं है। और जहां तक ट्रेड डेफिसिट की बात है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान में इंपोर्ट करीब $51 बिलियन का है, एक्सपोर्ट करीब $27 बिलियन का है, मतलब सालाना $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इसको पूरा करने के लिए या तो पाकिस्तान में टूरिज्म एनकरेज करना होगा या रेमिटेंस, या वहां पे और कोई ऐसी स्थिति करनी होगी जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज आए। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से वहां पे ग्राउंड लेवल पे आतंकवाद है, अनस्टेबिलिटी है, टूरिज्म आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। और जहां तक बात रेमिटेंस की है तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि वहां पे आप आईटी इंडस्ट्री खड़ी कर सकें या इनोवेशन या रिसर्च कर सकें जिसके कारण आप हाई वैल्यू एक्सपोर्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये सोचना होगा। और जहां तक बात IMF के रिलीफ पैकेज की है वो जरूर फर्स्ट एड है, बट लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि $20 बिलियन का सालाना घाटा आपको ट्रेड में कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जरूरत है। ये चीजें एड से पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, और मुझे याद है आरजू, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद जाऊंगा अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास। मुझे याद है आपके एक मंत्री हैं जिनकी एक वायरल हुई थी बाइट, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूं कि वो एक कप चाय पीना कम कर दें। मुझे आपके वित्त मंत्री का बयान याद है जो कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बहुत जल्दी हम भी श्रीलंका हो जाएंगे। जी बिल्कुल, एहसान इकबाल साहब का ये स्टेटमेंट था और इस किस्म के स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर्स देते रहते हैं, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना होता। लेकिन जाहिर है कि ये लोग काम भी कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली पाकिस्तान की फौज ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि पीछे से आप तो जानते ही हैं कि फौजी मुल्क चलाती है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे संभाला ले लेंगे ये लोग। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं मैं उसी बात को अब आगे बढ़ाता हूँ। क्या ये माने जनरल सिंह, यहां पर जो कि एम्बेसडर मल्होत्रा ने एक बहुत कॉमन बात कही थी, इन दोनों देशों में चीन बड़ा कॉमन है। पहले चीन श्रीलंका में घुसा, देखिए आज वहां क्या हालत है। चीन पाकिस्तान में घुसा हुआ है सीपेक के जरिए और वहां क्या हालत है वो भी हम देख रहे हैं। क्या जिस तरह से चीन की डेट ट्रैप थ्योरी तमाम देशों को इस वक्त कर्जदार बना चुकी है चीन का, क्या यही डेट ट्रैप का एक और शिकार होता हुआ हम देख रहे हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल गौरव, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जहां तक चीन का सवाल है, उसने जो BRI प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल दिया है पूरे विश्व में, वो उनके लिए एक रास्ता है सुपर पावर बनने का। और आप देखेंगे कि BRI प्रोजेक्ट में जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, एनर्जी से रिलेटेड है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ICT से रिलेटेड है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, यहाँ तक कि एजुकेशन और कल्चर भी इसमें शामिल है। एक तरह से पूरी तरह उस देश के ऊपर हावी होने वाला एक मैकेनिज्म है BRI। इसमें जो सबसे बढ़िया जो रास्ता उनको मिलता है लोन देने का, और जब लोन भी कमर्शियल रेट पे दिया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के मामले में सिर्फ यही एक बात उनके लिए फेवर में जाती है कि पाकिस्तान चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक देश है जो कि भारत को काउंटर करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। इसलिए उसने इस बार जो 4.8 बिलियन जो लोन था चाइना ने दे रखा है पाकिस्तान को, उसने उसको रोल ओवर कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को थोड़े देर के लिए मोहलत मिली है। लेकिन ये मोहलत मिली है खाली, ये अगले साल नहीं, वो मोहलत तो मिली है, लेकिन जिस तरह से हम्बन टोटा श्रीलंका ने गिरवी रखा, पाकिस्तान क्या गिरवी रखेगा फिर?
यही बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है चाइना का पाकिस्तान में श्रीलंका से ज्यादा है, उनके लिए जो सीपेक है वो बीआरआई के लिए बहुत ही जरूरी है सक्सेसफुल होना। इसलिए जो है मैं ये मानता हूं कि चाइना पाकिस्तान को बेल आउट करता रहेगा। ये हमें अच्छा, ध्यान में क्योंकि रखना पड़ेगा। क्योंकि चीन पाकिस्तान को लगातार इस तरह से मदद कर रहा है, फौज की तरफ आप इशारा कर रही हैं आरजू, क्या आपको लगता नहीं कि चीन पाकिस्तान की इस हालत के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है? अगर चीन के साय से अलग हटकर पाकिस्तान कुछ सोचता तो दुनिया के कई मुल्क उसके साथ आज खड़े होते। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। इसके लिए चाइना जिम्मेदार नहीं है। अगर हम काम नहीं करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्रीज नहीं ओपन करेंगे, हम इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, दूसरों से मांगेंगे, तो दूसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है? जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। हमने ये हालत अपनी खुद बनाई है और अब इसमें से निकलना और वो भी चाहे हमें खुद किसी ही भी होगा। पार्टी की सरकार हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन राजीव नयन जी, इसमें एक हमें चीज देखनी होगी और वो ये देखनी होगी कि श्रीलंका और पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है वो ये कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है जो श्रीलंका नहीं है, और इसलिए पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी हालत में पहुंचने में दुनिया की कई ताकतें नहीं चाहेंगी कि वो वहां तक पहुंचे, और ये बहुत बड़ा फर्क है जिसे हमें देखना होगा। देखिए, जब आप विपत्ति में फंसते हैं तो कोई भी आपके सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, क्या आतंकवादियों के हाथ में जाएगा या ये किसी को बेच देंगे। एक संभावना हमेशा बनी रहती है, खतरा रहता है पाकिस्तान के परमाणु बम से ये सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को ये बेच सकते हैं। ये बात बार बार चर्चा में आती रहती है। तो हाँ, यह एक खतरा रहेगा, लेकिन देखिए उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खतरा आएगा। तो एक बात है, लेकिन जो अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि उनका जो लोन है करीब करीब 88 बिलियन डॉलर है, जो कि चाइना श्रीलंका से भी ज्यादा है, और चीन इसे बार बार रोल ओवर लोन देकर फिर उनको डेट सर्विसिंग में हमेशा डेफिसिट ला रहा है और इन्हें एक ऐसा डेट ट्रैप में फंसाने जा रहा है। और इसी डेट ट्रैप के डर ने एफएटीएफ में बातों को मान रहे हैं, जिससे कि उन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर लाया जा सके या कई तरह की उन्हें सुविधाएं प्रदान किया। आपने एफएटीएफ की बात कही है, उससे जुड़ी भी एक बड़ी खबर है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं वो खबर दिखाऊंगा जल्दी से। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपने जो बात शुरुआत में सवाल रखा कि दुनिया भर क्या आएगी उनके मदद को, दुनिया भर उनकी मदद नहीं, लेकिन क्या ऐसा होता है राजीव नयन जी, क्या मेरा सवाल है, क्या ऐसा होता है कि जैसे फौज का जिक्र पाकिस्तान में आरजू काज़मी कर रहे हैं, एक परिवार है श्रीलंका का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने नैया डुबो दी, क्या ऐसा होता है कि कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए देश को दांव पर लगा दें? देखिए, करप्ट पॉलिटिशियन क्या, उनकी आर्मी ही पूरी करप्ट हो चुकी है, और वो जो भी इजाफा करके सारे के सारे वहां का जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, पाइपलाइंस है, सब वहां के फौज के अफसर चलाते हैं, और इन अफसरों को कहीं ना कहीं कोई भी रोकने वाला नहीं है। और उसमें चीन की एक बहुत बड़ी भूमिका हो रही है, वो पैसे फेंक रहा है और भ्रष्टाचार से और जिसको मिसमैनेजमेंट से वहां वो खुद ट्रैप में फंसाने जा रहा है उस देश को। तो देखिए, आगे आने वाले समय में इनका तो संकट और ज्यादा गहराने वाला है, जहां तक हमारी समझ है। ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि आप श्रीलंका और पाकिस्तान को दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं अचल सर, मुझे ये बताइए यहाँ पर आगे क्या देख रहे हैं आप? श्रीलंका का हल क्या देख रहे हैं और पाकिस्तान का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए गौरव जी, श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय है कि किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए और एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइव किया जाए जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी हो, और उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि श्रीलंका की पॉपुलेशन जो है उसको कुछ कॉन्फिडेंस हो। श्रीलंका की पॉपुलेशन इस समय सिर्फ राजापक्से को हटाने और रनिल विक्रमसिंघे को हटाने पे लगी हुई है। सामने कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई लीडर नहीं है होराइजन के ऊपर जिसको हम पिन पॉइंट कर सके। जितने भी लोगों की बात होती है वो सब फूके हुए कारतूस स्पेड फोर्सेस हैं। तो शायद अब एक ही तरीका है, होपफुली वहां आर्मी का रूल नहीं आएगा। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई, अगर ये हिंसक हो गई, तो शायद हो सकता है आर्मी को टेक ओवर करना पड़े। नहीं तो जो पॉसिबल सोल्यूशन नजर में आ रहा है, एक ऑल पार्टी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बने और उनमें एक ऐसा एक्सेप्टेबल लीडर हो जो राजापक्से से दूर दूर तक
उसके परिवार और से उसका कोई पाकिस्तान के संबंध बारे में, नहीं क्योंकि रहा। एफएटीएफ का जिक्र हो रहा था, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है, उसके बारे में क्या ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, क्या वाकई जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान को उस हालत तक पहुंचने से रोकेंगी, मदद करेंगी? देखिए कुछ कंट्रीज हैं, सिलेक्टेड कंट्रीज हैं जो काफी समय से उसको ब्लैकलिस्ट में जाने से रोक रही हैं और रोक पाई हैं अभी तक। अब उसे ग्रे लिस्ट से भी बाहर लाने के लिए भी कोशिश जारी है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे।